नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आज से बेसिक मैथ, जिसमें हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनको मैथ बहुत ही वीक लगता है। और आप लोग अगर मैथ सीखना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से वीडियो को वॉच कीजिएगा और एक एक चीज़ें हम आप लोगों को बताते चलेंगे, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम की एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए एलसीएम 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 का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछा जाता है। और इसको हिंदी में देखा जाए तो लघुत्तम समापवर्त बोला जाता है। तो अगर आप लोग इतना एलसीएम नहीं निकालने आता है तो आप लोग को भिन्न का सवाल नहीं आएगा। पहले अगर भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग सीखना है तो एलसीएम सीखना पड़ेगा, एचसीएफ सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम सबसे पहले एलसीएम आपको लेके आए हैं। तो आप लोग चिंता न करें, आप लोग को सब क्लियर होने वाला है। और बेसिक मैथ, और आप लोग को इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा है, हम इंग्लिश लाने वाले हैं वो भी फ्री में, और आप लोग को हम इंग्लिश पढ़ाएंगे। और देखिएगा आप लोग कुछ ही दिन में इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे और इस पे ही पूरा अच्छे तरीके से वीडियो आएगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम को हम लोग देखिए, एलसीएम कैसे निकालने का तरीका पहले क्या है कि पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी डिजिट दिया रहेगा, अगर उस डिजिट के अंत में क्या हो, 0 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो डिजिट के अंत वाला देखेंगे। और ये जब डिजिट रहेगा तो वह 2 से संख्या से कटेगा, यानी कि 2 से कटेगा। यही सबसे पहले हमको देखना है। और जब ये संख्या रहेगा तो ये संख्या देखेंगे उस डिजिट में कि उसके अंत में क्या है, तो वह 2 से कटेगा। अगर ये संख्या नहीं है तो अगर दूसरी संख्या है इनमें से, तो हम लोग जान जाएंगे कि 2 से नहीं कटेगा, हम लोग अगले वाले संख्या से काटेंगे। तो हम लोग उसके बाद से 3 से काटेंगे। जब देखेंगे 3 से नहीं कट रहा है तो हम देखेंगे 4 से कट रहा है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे, देखिए पहले कहीं एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसे लगा, ठीक है ना। जैसे है 36, क्या है 36। अब देखिए 36 के लास्ट डिजिट क्या है, 36 के लास्ट डिजिट क्या है, तो आप लोग बताएंगे 6 है। तो इसमें 6 है। तो देखिए जिसमें हम बोले हैं कि जिसमें ही लास्ट डिजिट देखेंगे, जो भी हमें नंबर दिया जाएगा एलसीएम निकालने के, कोई भी आपके सर देंगे एलसीएम निकालने के लिए, तो उसमें डिजिट देखिएगा लास्ट वाला, अगर इसमें से रहेगा तो वह 2 से कटेगा। यानी कि देखिए इसमें 6 दिया है, यानी कि यही 6 है, इस डिजिट में लास्ट वाले डिजिट 6 है, यानी कि 2 से कटेगा। इसको बढ़िया से ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे कटेगा, ठीक है। देखिए 2 से कटेगा तो हम लोग 2 का टेबल ले लेते हैं। अब देखिए 2 का टेबल में देखेंगे तो 3 नहीं आता है, लेकिन उससे कम आता है, क्या आता है, 2 आता है। तो 2 के टेबल में 2 कितने बार में आता है, 1 बार में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2, ठीक है। तो एक बचा तो एक हासिल यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए एक हासिल यहाँ पे चला जाएगा तो कितना होगा, 16। तो 2 के पहाड़ा में 16 कितना बार में आता है, 8 बार में, ठीक है ना। इसको मिटा दीजिए क्योंकि ये आपको बताने के लिए किए थे, ठीक है ना। अब देखेंगे, देखिए 8 डिजिट आ गया। फिर अब इसमें क्या होता है, देखिए जब भी एलसीएम अगर चेक करना होगा कि आपका सही किए हैं कि नहीं, तो देखिएगा कि जो भी डिजिट दिया रहेगा उसका आधा आएगा आंसर। देखिए इसका आधा 18 आता है, तो ये क्या है, आप सही किए हैं। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। देखिए इसके लास्ट डिजिट क्या है, 8 है। इसका लास्ट डिजिट क्या है, 8 है। अगर 8 है तो वह किससे कटेगा, 2 से कटेगा, इसलिए हम 2 से इसको काटेंगे। तो 2 का टेबल में देखेंगे 18 कितने बार में आता है, यानी कि 9 बार में आता है। तो 9 से हम लोग काट देंगे, 9 बार में आता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या जो संख्या हम दिए हैं, जो डिजिट दिए हैं, क्या इस डिजिट में 9 दिया है,
तो कहेंगे नहीं दिया है। तो जब इसमें नहीं दिया है तो ये 2 से नहीं कटेगा, और जब 2 से नहीं कटेगा तो हम अगली संख्या लेंगे 3। तो 3 से लेंगे तो देखिए अब 3 का टेबल में 9 कितने बार में आता है, तो कहेंगे 3 3 जा 9, यानी कि 3 बार में 9 आता है, तो 3 से कट गया। ऐसे जितने बार में आता है उसको लिख दिया जाता है। अब देखिए इसको चेक करेंगे कैसे सही है, क्योंकि देखिए इसका आधा, देखिए इसका आधा आएगा, ठीक है, 3 3 के 9, ठीक है। फिर से इसका आधा 9, इसका आधा ये, ठीक है ना। अब देखिए 3, क्या 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं, कहेंगे आप नहीं, तो ये तो 2 से नहीं कटेगा। फिर से 3 का टेबल में देखेंगे तो 3 का टेबल में 3 आता है, तो कितना बार में आता है, 1 बार में, इसको 1 बार में काट लेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार एलसीएम निकाला जाता है। फिर से हम कुछ और एग्जाम्पल लेंगे, जैसे क्या हो गया 10, क्या हो गया 10। देखिए अब 10 के लास्ट वाला डिजिट क्या है, यानी कि 10 का लास्ट वाला डिजिट क्या है, 0 है, 0 है। तो देखिए हम बोले हैं कि इस पे पहले ध्यान देना है। देखिए इसमें 0 है, यानी कि 2 से कटेगा, तो हम लोग सबसे पहले 2 से काटना है, तो 2 से काटेंगे। 2 के टेबल में 10 कितना बार में आता है, यानी कि 2 के टेबल में 10 कितना बार में आता है, तो 5 बार में आता है। आप लोग कहेंगे 5 बार में, तो ये 5 बार में आ गया। देखिए 10 के आधा कितना हो गया, 5। अब कहेंगे कि सर जी देखिए इसमें क्या है, इसमें 5 है, तो क्या 5 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहेंगे नहीं आ रहा है, तो ये नहीं आ रहा है तो ये 2 से नहीं कटेगा। क्या 3 का टेबल में 5 आता है, तो कहेंगे नहीं आता है, यानी कि ये 3 से नहीं कटेगा। 4 का टेबल में 5 नहीं आता है, यानी कि 4 से नहीं कटेगा। 5 का टेबल में 5 आता है, तो कहेंगे हाँ, तो 5 कितने बार में आता है, 1 बार में, यानी कि 5 1 जा 5, यानी कि आपका एलसीएम हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, जब इसको कर लेंगे तो इनका क्या कर लेंगे, गुणा। तो 2 इंटू 5 इक्वल टू 2 पच्चे 10 और 2 5 जा 10। इस प्रकार आप लोग एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार एलसीएम निकालने की प्रक्रिया है, ठीक है। फिर से 36 देखेंगे, तो 36 देखिए क्या है, 36 को हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई के 36, यानी कि इसका आंसर क्या है, 36, यानी कि ये क्या है, सही है। जब आपका लास्ट में 1 आ जाए तो समझ जाना कि आपका एलसीएम हो गया है। फिर से हम कुछ और एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हम लेंगे 144, क्या लेंगे, 144। हम सबसे पहले क्या कहे हैं, इसको याद रखिए, इसको जब याद रखेंगे ना तब हो जाएगा। अब देखिए हम बोले थे देखिएगा जो भी डिजिट नंबर दिया रहेगा उसका लास्ट वाला डिजिट देखिएगा। लास्ट वाला डिजिट क्या है, 4 है, क्या इसमें 4 है, तो कहेंगे हाँ है 4, तो ये क्या होगा, 2 से कटेगा, यानी कि हम लोग 2 से पहले प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 2 का टेबल में 14 कितने बार में आता है, तो कहेंगे 14 कितने बार में आता है, 7 बार में, ठीक है। फिर से 2 का टेबल में 4 कितना बार में आता है, तो 2 बार में, ठीक है। फिर से देखिए उसके बाद से देखिए लास्ट में क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना। अब 2 आ गया तो हम देखेंगे क्या 2 इसमें है, हाँ, तो देखेंगे 2 है, तो जब 2 देखेंगे कि है तो एक इससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 का टेबल ले लेंगे। अब देखिए 2 का टेबल में 7 नहीं आता है, लेकिन उससे कुछ एक कम आता है, क्या आता है, 6, क्या कहा है, 6। तो 2 का टेबल में 6 कितना बार में आता है, तो कहेंगे आप लोग 3 बार में, तो 2 3 जा 6। अब देखिए 6 कटा, लेकिन इसमें एक बचा है, तो इसको एक हासिल यहाँ पे दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 12। इसको हम बस आपको बता रहे हैं, इसको मत लिखिएगा, एक नत लिखिएगा, ठीक है ना। अब देख 12 बन गया, तो 2 का टेबल में 12 कितना बार में आता है, तो कहेंगे 6 बार में, कितने बार में, 6 बार में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में डिजिट क्या है, 16 है, तो 16 क्या 6 है, सॉरी 6 है, तो 6 देखिए इसमें है, यानी कि 2 से कटेगा, यानी कि 2 ही से हम लोग काटेंगे, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे 2 1 जा 2, फिर से एक बचा तो एक हासिल इसमें चला जाएगा, 2 8 जा 16, यानी कि 8 बार में। फिर से 2 से काटेंगे, कैसे 2 से पता करें हैं हम कि लास्ट वाला डिजिट देखते हैं। अब लास्ट वाला डिजिट 8 है, यानी कि जब ए वाला है तो ये 2 से कटेगा, यानी कि 2 से कटेगा, तो 2 का टेबल में 18 कितना बार में आता है, तो 9 बार में, तो ये 9 बार में कट जाएगा।
उसके बाद से हम लोग देखेंगे ये, देखिए यहाँ पे मिला, ये क्या इसमें 9 है? नहीं है। जब 9 नहीं है तो ये 2 से नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो हम अगली संख्या देखेंगे, 3 देखेंगे, 4 देखेंगे, 5 देखेंगे। अब 3 से पहले लगाएंगे तो क्या 3 के टेबल में 9 आता है? तो कहेंगे हाँ। कितना बार में आता है? 3 बार में। तो 3 3 जा 9, ठीक है। फिर से 3 से काटेंगे क्योंकि 3 का टेबल में 3 आता है, तो 3 1 जा 3, एकदम लास्ट में क्या आ गया? 1 आ गया, यानी कि आपका सवाल सही है, ठीक है। उसके बाद से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। अब इसका 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 तिया के 48, 48 तिया के 144, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोग एलसीएम निकालेंगे और इसी तरह कुछ एलसीएम होता है। और एक एग्जाम्पल और देखेंगे हम लोग, तो क्या एक एग्जाम्पल 225 लीजिए 225। अब इसका निकालेंगे। आप कहेंगे सर जी ये क्या है? ये तो 5 है, 5 है। देखिए इसमें तो 5 है नहीं, कि 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा तो छोड़ो। अगला संख्या देखते हैं 3 का टेबल। तो 3 का टेबल में हम लोग देखेंगे कि 22 तो नहीं आता है, लेकिन 21 आता है, एक कम आता है, तो हम उससे काट सकते हैं। तो 3 का टेबल में 21 कितना बार में? 7 बार में। अब इसमें से एक बचा, तो इसमें कितना हो गया? 15। 3 का पहाड़ा में 15 कितने बार में आता है? 5 बार में, तो यहाँ पे 5 बार में, ठीक है। अब देखिए क्या ये 3 से कटेगा? हाँ, देख लीजिए, पहले चेक कर लीजिए। फिर से 3 का टेबल में 7 नहीं आता है, लेकिन 6 आता है, उससे एक कम, तो 3 2 जा 6, ठीक है। 3 2 जा 6, जितना बार में आता है उसका उतना बार लिख देते हैं। और एक हासिल बचा तो यहाँ पे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 15, और 3 बचे 15, यहाँ पे 5, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ 3 का टेबल में 25 नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे? अब 3 से नहीं काटेंगे, नहीं 4 से काटेंगे, अब सीधे हम लोग क्या करेंगे? 5 से काटेंगे, क्योंकि ना 3 का टेबल में 25 आता है, नहीं 4 का टेबल में, सीधे 5 का टेबल में आता है, तो हम लोग 5 से काटेंगे। तो इसको हम लोग 5 से काटेंगे, ठीक है ना। 5 5 जा 25, ठीक है ना। फिर से 5 से काटेंगे, तो ये आप लोग का आंसर है। फिर से इसका भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या है? 3 3 जा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। देखिए 3 3 के 9, 9 पचे 45, 45 पचे करेंगे आप लोग गुणा, तो क्या होगा? 5 पचे 25, हासिल 2, 5 के 20 2 22, 225 आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार एलसीएम निकाला जाता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा। और एक क्वेश्चन एक आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, इसको करके लेके आइएगा। जैसे 125, इसका आप लोग निकाल के दीजिएगा, ठीक है। इसका क्या होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोग को मैथ बेसिक चलता रहेगा 6 7 8 के लिए, और 9 10 के लिए। जिसको मैथ नहीं आता है इसको पूरे अच्छे तरीके से हम बता देंगे आप लोग कैसे किया जाता है, और के मैथ इसी से इम्प्रूव होगा धीरे धीरे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे के वीडियो में हम कुछ और लेके आएंगे, तो आप तो इंतज़ार करिएगा। आज वीडियो मिल गया है, अब कल भी मिल जाएगा, और अब अगला सैटरडे को मिलेगा, क्योंकि क्या है, बस संडे और सैटरडे को ही मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि हफ्ते में 2 ही दिन वीडियो मिलेगा, क्योंकि हम खाली नहीं रहते हैं, अपना भी पढ़ाई करना पड़ता है। तो जय हिंद दोस्तों।